हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मंथनशाला में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रोस्टर प्रणाली है क्या। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया तो क्या उससे विवाद उत्पन्न हुए। कल से आज तक आप सभी लोगों ने इस प्रकार की इमेज को अपने बहुत सारे व्हाट्सएप में देखा होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा कि क्या है क्या नहीं है और क्या इसमें परिवर्तन हो गया है। इस नियम को भी हम पढ़ने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट एमपीपीएससी के रिजल्ट पर क्या पड़ने वाला है उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भाई रोस्टर प्रणाली है क्या, तो इसके अर्थ को समझ लेते हैं, इसके उपयोग को समझ लेते हैं। यहाँ रोस्टर प्रणाली जो शब्द है वो 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत लोगों द्वारा की गई थी, जहां पर मूल रूप से इसका उपयोग जो है आपका कर्तव्यों की सूची को इंगित करने के लिए किया जाता था, या किसी भी कार्य को करने के लिए नियम की सूची करने के लिए किया जाता था, उसे तैयार करने के लिए किया जाता था। सरकारी भर्ती में रोस्टर प्रक्रिया पदों के वर्गों के अनुसार आवंटन की एक प्रक्रिया है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि आरक्षण के अनुसार किस पद को कितना प्रतिशत दिया जाएगा। वर्तमान में रोस्टर प्रक्रिया में केंद्रीय स्तर पर में 200 पॉइंट रोस्टर और आपका 13 पॉइंट रोस्टर की चर्चाएं देखने को मिलती हैं, और ये आपका लागू किया गया है कुछ कुछ क्षेत्रों पर में। हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आरक्षण और रोस्टर दोनों एक साथ में यूज होने वाले शब्द हैं। आरक्षण यहाँ देखेंगे लोक नियोजन, आर्टिकल नंबर 16 आता है संविधान का, जिसमें लोक नियोजन के विषयों पर जो अवसर की समानता की बात कही है, उसमें यह कहा गया है कि भाई जो वर्ग जिनको शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें यहाँ आरक्षण दिया जाए। इस दृष्टिकोण से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, और बाद में सरकार द्वारा यहाँ ईडब्ल्यूएस को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी, जनरल कैटेगरी के जो लोग गरीब लोग थे उन्हें भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया। मतलब अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाने लगा। अब यहाँ समान सी प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि भाई इस आरक्षण के पश्चात यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और वहां पर कुछ कुछ क्षेत्रों में रोस्टर प्रक्रिया का जन्म होता है। 2006 में जो यूजीसी पर जो सहायक प्राध्यापक हैं उनकी भर्ती के दृष्टिकोण से एक मामला थोड़ा सामने आया, जब ओबीसी आरक्षण लागू करने के पश्चात से यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भाई कैसे इस प्रक्रिया को अपनाया जाए, जिसमें यहाँ यूजीसी के माध्यम से एक प्रोफेसर राव काले समिति गठन किया जाता है। इसके यहाँ बहुत सारे जो सदस्य थे, जिसमें आपका कानूनविद प्रोफेसर जोस वर्गीस थे और यूजीसी के सचिव थे, 3 सदस्यीय कमेटी थी। इन्होंने 1997 का जस्टिस आर सोरवाल पीठ का एक जो अपना निर्णय है, उसके दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग आपके पास में उसी के दस्तावेज को फॉलो करते हुए एक नियम बनाया, और उस नियम को हम जानते हैं 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली। ये केंद्रीय स्तर पर जो भी आपस में आपका यूजीसी जितने भी प्राध्यापकों की भर्ती करता था, उसके अकॉर्डिंग इसी प्रणाली को अपनाया जाता था। आगे चल के इसका विरोध हुआ, फिर बाद में पास में 13 पॉइंट रोस्टर आया, उसका फिर विरोध हुआ और समान सी प्रक्रिया लागू हो गई। अब यहां देखते हैं कि जब आरक्षण दिया जाता है तो किस पद को कितना आरक्षण दिया जाएगा, ये बात यहां पर मैं कितने पद आरक्षित होंगे उसका कैसे चयन किया जाता है। हमें सभी को पता है कि भाई केंद्रीय स्तर पर में 27% जो है वो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, 15% एससी को आरक्षण है, 7.5% एसटीज को है, और 10% दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। मतलब इसके दृष्टिकोण से अब इनका यदि टोटल हम देखें तो आपका लगभग रहेगा 60% पहुंच जाता है। ये आरक्षण के जो पद होते हैं वो रहेंगे, और अनरिजर्व पद रहेंगे कितने, यहां बात करेंगे तो 40% रह जाते हैं। मुद्दा यही गर्माता है, यहां पर मैं कई बार कुछ वाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि भैया आरक्षण जो है 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात यहां सामने कही गई। लेकिन अलग अलग स्तर पर में अलग अलग जो वर्गों के प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से राज्य सरकार और बाकी अन्य क्षेत्रों में इसके अलग अलग नियम भी संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में हम देखें कि कितना परसेंट यहाँ नौकरी में आरक्षण है, उसको देख लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर एससी को दिया गया है 15% आरक्षण, ओबीसी को दिया गया है 27% आरक्षण, एसटी को दिया गया आपका 7.5 आरक्षण, और ईडब्ल्यू को मिल जाता है 10%, तो टोटल जाता है 59.5, मतलब कि 60% आरक्षण हो जाएगा। वही बात करेंगे मध्य प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था क्या है, तो भाई एससी को मिलता है 17% आरक्षण आबादी के अकॉर्डिंग में, एसटी की आबादी अधिक होने के कारण में 21% आरक्षण मिल जाता है। ओबीसी की आबादी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी यहां केवल 14% आरक्षण दिया गया था, जिसे बढ़ाकर के 27% किया गया, और बस यही विवाद की स्थिति या हमारे पास सारी समस्याओं की जड़ बन गई। इसी के कारण में मध्य प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां नहीं हो पाई, या जिनके रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाते हैं, और नए वैकेंसीज भी या नए नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किए गए।
यदि बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो मध्य प्रदेश में 62% का आरक्षण होता है। यदि यहाँ ओबीसी को 14 के बजाय 27% आरक्षण दिया जाता है तो यहाँ पर 72% का आरक्षण यहाँ हो जाएगा। मतलब कि मध्य प्रदेश में आरक्षित पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। और इसी बात का विरोध यहाँ पर मैं जो सामान्य कैटेगरी के लोगों द्वारा किया गया कि भैया यहाँ पर तो 72% आरक्षण हो चुका है, मतलब इनके लिए पद बचे हैं कम। पद कम हो जाने से यहां पर सीधी सी बात है, सिलेक्शन का रेशो उनका कम हो जाएगा। और इसी को लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई। और ये आपका आरक्षण वाला विवाद लगातार यहां पर में ठीक एक सुर्खियों में बना हुआ है। हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। ठीक, यहां कुछ वर्ग का कहना है कि भाई 27% दिया जाना चाहिए और कुछ वर्ग का कहना है कि यहां पर में नहीं दिया जाना चाहिए। यहां इससे क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो जाता है और संविधान का भी जो प्रावधानों का उल्लंघन होता है। अब देख लेते हैं कि भाई आरक्षण के पश्चात में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया। तो जब आरक्षण लागू हुआ 27% का ओबीसी में, तो यहां पर अपने एमपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रयास किया। हालांकि नोटिफिकेशन 19 में नहीं आया था, सीधा रिजल्ट डिक्लेयर किया। यहां पर रोस्टर प्रणाली को लागू कर दिया। रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान लेते हैं 100 पद यहां निकले हुए हैं, तो उनमें अलग अलग पदों वर्गों के लिए उतने पद आरक्षित कर दिए जाएंगे और उनके पश्चात जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल उसी वर्ग के व्यक्तियों से बनाई जाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। यहां मान लेते हैं कि 17% आपका आरक्षण है एससी को, एसटीज को है 21%, ओबीसी को 14% की बजाय अब मिल जाता है 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं। यहां पर मैं 100 पद निकल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं, यहां पर जो रिमेनिंग वाला पद था, जितना भी अनरिजर्व की कैटेगरी है, वहां पर केवल केवल जो पद है वो अनरिजर्व से भरे जाएंगे। वहां कोई भी व्यक्ति ओबीसी वाला जिसने यहां पर मैं अनरिजर्व वाले से अधिक नंबर लेकर आया है उसका चयन नहीं होगा, वो केवल केवल अपने कैटेगरी वाले पार्ट में जाएगा। रोस्टर प्रणाली ये कहती है। तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की पिटीशन लगाई गई थी। एक तो 27% आरक्षण के खिलाफ में और दूसरा एक और आया नया रोस्टर प्रणाली, जिसके कारण में ओबीसी का और जनरल का लगभग कट ऑफ समान समान हो चुका था, इसके विरोध में। तो रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग क्या हुआ देख लेते हैं सबसे पहले, और रोस्टर समाप्त होने के बाद क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे रोस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात में यदि जब यहां मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनेगी और यहां पर जनरल का व्यक्ति कोई आ रहा है, उसके आ रहे हैं आपके कितने नंबर, 72 नंबर। और कोई व्यक्ति ओबीसी वाला है, उसके नंबर आ रहे हैं 78 नंबर। 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नंबर नहीं बात करें, 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहां पर रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति जो है यहां पर 78 नंबर लाने के बावजूद उसे अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि केवल केवल इसे ओबीसी में शामिल किया जाएगा। मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी में आपको यहां पर क्या मिलेगा, चयन मिलेगा, भले आपके नंबर कितने थे। फिर यहां बात जाती है कहां पर, आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के हवाले की। उसमें साफ साफ कहा गया कि भैया यहां पर आप मेरिट के जो आरक्षण के नाम पर मेरिट में आने वाले लोगों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। चूंकि ओबीसी वाले व्यक्ति ने यहां पर मैं ठीक जनरल वाले व्यक्ति से ज्यादा नंबर लाया हुआ है, तो इसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया गया। इस रोस्टर प्रणाली में आ जाने के कारण क्या होता है कि ओबीसी का, जनरल का, अनरिजर्व का, एससी का, एसटी का कट ऑफ लगभग लगभग हो सकता है कभी कभी समान आ जाए, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ओबीसी का या एसटी कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज्यादा चल जाए। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है किसके अकॉर्डिंग में, इस यदि रोस्टर प्रणाली लागू है तो। और इसे एक प्रकार से यहां पर मैं वैधानिक नहीं करार दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के द्वारा में। अब इसे समाप्त करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किया, जिसमें पहली बात तो यह कर दी कि अभी तक एमपीपीएससी में जो हम बात करेंगे जितने पद हुआ करते थे उनका 15 गुना को यहां बुलाया जाता था ठीक मेंस देने के लिए, उसके बजाय अब क्या कर दिया गया, 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बात तो यह है। मान लेते हैं कि यहां पर केवल 50 पद निकले हुए हैं, तो 50 गुणित 15 को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाता था। 50 गुणित 15 यहां बात करेंगे 750 लोगों को। लेकिन अब नए इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक 50 गुणित 20 लोगों को यहां पर में क्या किया जाएगा, यहां पर में प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा। मतलब कितने पास में, लगभग लगभग 1000 लोग।
इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि भैया इस कंडीशन में जो यहां पर मैं 15 गुना जो लोग होते थे उसमें यहां प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे कम, अब यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे ज्यादा। तो नए इस नियम के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी ज्यादा। पहली बात एक यहां मिल जाएगी। दूसरी बात एक और रहेगा, रोस्टर प्रणाली को यहां पर क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहले कहा गया यहां पर मैं देखेंगे हम लोग यहां इस तरीके से, तो इसके एक एक लाइन को एक एक कहानी को समझते हुए चलते हैं और इनको बिंदुवार रूप में से देखते हुए भी चलेंगे। इसे पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, यहां देखिएगा इसको। यहां ये कहा गया है सबसे पहला पॉइंट, ये देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 20 गुना की संख्या में प्रवर्गवार अभ्यर्थियों को इस शर्त के अधीन मुख्य परीक्षा हेतु सफल माना जाएगा कि अभ्यर्थी उतने अंक उत्तीर्ण जो अंक हैं वो उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। इसके लिए जो कट ऑफ के अंक के बराबर यदि प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब कि मेरिट लिस्ट यहां पर मैं कितने बनेगी, 20 गुना की बन जाएगी। साफ बात यह है। दूसरी बात कहा गया है कि जब ये 20 गुना का चयन होगा तो इसमें प्रारंभिक चरण में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इसके उपरांत आरक्षित वर्ग मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहां पर मैं ठीक एक तरीके से कट ऑफ जारी होगा। यहां देखेंगे कि जिन्होंने समय समय पर अलग मतलब वर्ग सिद्धता का लाभ दिया गया है उस संदर्भ में यहां पर अलग बात कर दी गई है। यहां फिर से बात कही गई है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर में अब इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब यहां आरक्षण या सॉरी रोस्टर प्रणाली समाप्त होने के बाद यह व्यवस्था हो जाती है कि भैया जो व्यक्ति यहां पर में अब मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसी कैटेगरी में चुने गए थे उनको यहां पर अब किस में चुना जाएगा, पास में जनरल में चुना जाएगा। मान लेते हैं 2019 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा मेंस हुआ है उसमें रिजल्ट आया रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग, और उसमें यहां पर में जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं और कुछ हमारे पास में ओबीसी के बच्चे हैं और कुछ एसटीज के बच्चे हैं। अभी तक मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो लास्ट था अनरिजर्व वाले का उसका सिलेक्शन हुआ है कितने, आपके 75 क्वेश्चन पर में सिलेक्शन हुआ है। 75 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर में, लगभग मान लेते हैं 150 के आसपास में सिलेक्शन हुआ। यदि कोई व्यक्ति यहां पर ओबीसी वाला था और वो 154 मार्क्स लेकर आ रहा है तो इसे यहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंचा दिया जाएगा। इसका मतलब यहां से उठा करके यहां डालने से इससे क्या हो जाएगा, अनरिजर्व की सीट थोड़ी सी हो जाएंगी कम। यहां पर जिनका चयन हुआ था वो उनकी संख्या हो जाएगी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी बहुत सारा इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसी प्रकार से एसटीज के कुछ लोग होंगे जिन्होंने अच्छा पढ़ करके अच्छे नंबर लाए होंगे, उनको भी अब यहां पर में अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है साफ साफ कि भैया जो 2019 का रिजल्ट था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 146 कट ऑफ गया है, उससे बढ़ करके अब ये ज्यादा जा सकता है, संभावना ये रहेगी। और यहां पर चूंकि 15% से बढ़ा करके अब यहां पर में 20 गुना 15 गुना से बढ़ा करके 20 गुना किया गया है, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम भी आ जाए, कोई बड़ा अंतर इसमें नहीं है। अगली बात करेंगे एससीज का जो रहेगा 140 कट ऑफ गया था वो लगभग लगभग में हो सकता है कि आपका और कम चल जाए। तो ईडब्ल्यूएस का 142 गया था, मतलब कि इसके लगभग इक्विवेलेंट था, वो थोड़ा सा आपके पास हो सकता है कम हो जाए। और ओबीसी का जो था वो यहां पर मैं जनरल के और रिजर्व के बराबर कट ऑफ गया था, होगा कि वह इसमें भी यहां पर कट ऑफ कम हो जाए। तो इस प्रकार से ठीक एससीज, एसटीज, ओबीसी और डब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो जाएगा कम और अनरिजर्व का हो जाएगा कट ऑफ ज्यादा।
इससे पहली बात तो यह है कि रिजल्ट का रिवाइज करके यहां प्रस्तुत किया जाएगा। अभी यहां पर मैं थोड़े से अंतर यहां नजर आते हैं कि क्या 2019 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है क्या वो भी रिवाइज होगा, यहां पर अभी थोड़ी सी बातें स्पष्ट नहीं कही गई हैं। आलोक यहां पर इसके बारे में बात कहेगा। हालांकि यहां पर इस नियम के अकॉर्डिंग यहां पर मैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे कि जनरल का कट ऑफ यहां बढ़ जाएगा, बिल्कुल हाँ। और जो आरक्षित वर्ग के लोग थे, जो बाउंड्री पर थे, जिनका एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से, चार क्वेश्चन से रह गया था, संभावना है कि उनको और मौका मिल जाएगा। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया में जो लोग बाउंड्री में थे उनका भी यहां पर मैं, चूंकि यहां 15 गुना से 20 गुना अधिक लोगों को लेगा, सिलेक्शन करेगा, तो मतलब वो लोग और यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जितना कट ऑफ जाता था उससे थोड़ा सा और कट ऑफ इस बार रहेगा। तो कोशिश यहां आपकी सभी की होनी चाहिए कि भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें। केवल यहां पर परिवर्तन होगा कि भैया जो 2019 का प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो संभवतः रिवाइज होगा। ये सबसे बड़ा आपका मन में संशय है तो हाँ होगा। दूसरा यहां पर मैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या यहां कम हो जाएगा, तो हां कम हो जाएगा। और इनके साथ लोगों को और सुविधा, मतलब कि यहां पेपर देने की संभावना रहेगी। और संभवतः ऐसा रहेगा कि आयोग अलग से एक प्रकार से मेंस कराए, सप्लीमेंट्री जो मेंस कहलाती है वो। ऐसा कई बार ऐसा हो चुका है कि अलग से भी मेंस कंडक्ट कराई गई है, तो 19 का मेंस अलग से कंडक्ट हो जाएगा। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां रहेगा कि इस पूरे प्रक्रिया में कि जो जनरल के व्यक्ति जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके संदर्भ में अभी संशय की बात है कि भाई जिन्होंने मेंस लिख दिया था अब क्या होगा उनका। तो आयोग इस संदर्भ में कोई ना कोई बात स्पष्ट करेगा। अभी उनके दिखाने के लिए मैं कोई बात यहां सामने नहीं करूंगा। हो सकता है उनका सिलेक्शन ठीक नॉर्मल यथावत रह जाए, या हो सकता है यहां पर मैं कैंसिल भी हो जाए, इंटरव्यू देने का मौका ना मिले। मतलब बात यह रहेगी सिलेक्शन में सीधा इंटरव्यू बात करें तो। अगली बात यहां रहेगी एक और तरीके से कि जनरल का कट ऑफ जो पिछली बार था उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, संभावना ऐसी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि यहां 15 गुना लोगों को यहां बुलाया गया था, अब 20 गुना लोगों को प्रीलिम्स में बुलाया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा, मतलब मेंस में बुलाया जाएगा। तो संभावना यह है कि जो आपका 19 कट ऑफ है एज इट इज रहा आए या थोड़ा सा और कम हो जाए, ये भी संभावना हो सकती है। क्योंकि मैंने बताया था कि यदि यहां पर मैं 50 पद हैं तो 50 पद के अकॉर्डिंग यहां पर मेंस के लिए बुलाया जाता है कितना, 15 गुना। तो 15 पन्ना 75, 750 लोगों को बुलाया जाएगा। वही बात करेंगे यहां पर, अब यदि 20 गुना हो जाएगा तो यहां पर 1000 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब सीधे से सीधे 250 लोगों को एक्स्ट्रा और यहां पर मैं टिक क्या मिल जाएगा, मेंस देने को मिलेगा। ये बात यहां कही गई है। तो थोड़ा सा फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा। ठीक भी, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था कुछ कारणवश में, 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रह जाते थे, ठीक उनको यहां पर मेंस देने का मौका मिल सकता है ये सारी प्रक्रिया में। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीजों को विस्तार से समझा। विस्तार समझने के पश्चात में जो भी और डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। और साथ में नोट्स और अपडेट के लिए आप रहिएगा अपने टेलीग्राम चैनल मंथनशाला पर। आपके लिए मैं करंट अफेयर, एमपी के करंट अफेयर की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। कल से उसके आपके लेक्चर्स पूरे लाइव हो जाएंगे, जहां पर मैं 3 पार्ट में आपके जो एक जिलेवार करंट अफेयर कवर करूंगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो है वो मंथली या मंथ महीने के अकॉर्डिंग कवर करूंगा। तो ये पॉइंट आपके मिल जाएंगे। और साथ साथ में आपके यहाँ पर मैं ठीक जो मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज है खास करके, ठीक उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके लिए बने रहिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे क्लासेस के लिए, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका।